पानी में आग कोई लगा नहीं सकता, पानी में आग कोई लगा नहीं सकता, और हम हिंदुस्तानियों से कोई आंख मिला नहीं सकता। वाह, बहुत ही अच्छा शायरी बोली है, जिस शायरी ने तमाम बच्चों और युवाओं के अंदर ना जोश जुनून ला दिया। हाँ या ना? देश के लिए मरना है, जीना है कि नहीं? पक्का? कौन कौन मरना चाहता है? देश के लिए कौन कौन मरना चाहता है? सब? पक्का? ठान लिए हैं? अगर देश पे कोई आंच आ जाए तो क्या कीजिएगा? आग लगा देंगे। किसे? जो हमारे देश पे आंख लगाएगा। आपका क्या नाम हुआ? शिवम कुमार। अच्छा, अभी जो कार्यक्रम हुआ है वो आपको कार्यक्रम कैसा लगा? अच्छा लगा। चलिए, बहुत ही अच्छा लगा है, और इस तरह के कार्यक्रम होना भी चाहिए। इससे हमारे युवाओं में बहुत अच्छा संदेश जाता है, और हम सर से बात करने का प्रयास करेंगे। क्या नाम है सर? प्रशांत कुमार। मेरा नाम प्रशांत कुमार हुआ है। मैं पिरामल फाउंडेशन की ओर से हूँ। पिरामल फाउंडेशन यहाँ शिवहर डिस्ट्रिक्ट में 3 बिग बैट में काम कर रहा है। पहला है डिजिटल भारत कोलैबोरेटिव, जिसमें मैं गांधी फेलो के रूप में काम कर रहा हूँ। दूसरा है PSL पिरामल स्कूल ऑफ लीडरशिप। तीसरा है एस्पिरेशनल भारत कोलैबोरेटिव। तीनों का मेन मकसद है, हम लोग का लक्ष्य है कि हेल्थ, शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण को किस तरह से गवर्नमेंट के साथ मिल के, मतलब उनके इंडिकेटर को ऊपर कर सकें। इसी में प्रयास हम लोग लगातार प्रयासरत हैं और काम कर रहे हैं। आज राष्ट्रीय युवा दिवस था, और इस राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पे हम लोग नेहरू युवा केंद्र के साथ कोलैबोरेट करके आज इस कार्यक्रम को आयोजित किए हैं। आज नेशनल यूथ डे के उपलक्ष्य में मैं ये सारे विद्यार्थियों को एक ही मैसेज देना चाहूँगा कि उठो, जागो, और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो। तो सर, इससे बच्चों को, युवाओं को क्या फायदा मिलेगा? बच्चों को, युवाओं को फायदा यही मिलेगा कि आज वो इस ऐसे कार्यक्रम, ये स्पेशली युवाओं के लिए ही होता है। युवा मोटिवेट होंगे, युवा प्रेरणा लेंगे, स्वामी विवेकानंद जी के राह पे चलने का कोशिश करेंगे, जैसा हम लोग पहले भी बताएं कि, और कुछ हम अपना हेल्थ के बारे में भी युवाओं को आज इन विद्यार्थियों को अवेयर किए हैं, बताएं कि कैसे, जैसे आज हम लोग धीरे धीरे डिजिटल की ओर बढ़ रहे हैं, तो हम कैसे अपने आप को भी डिजिटल की ओर ले जाएंगे, क्योंकि हम अपने आप को भी नहीं चेंज करेंगे तो हम कहीं ना कहीं पीछे छूट जाएंगे। तो समय और बदलाव के साथ खुद को भी बदल के हमें उस ओर बदलना होगा और आगे बढ़ना होगा। चलिए, बहुत ही अच्छी बात है, और इनसे ही बात करने का प्रयास करेंगे। अभी एक कार्यक्रम रखें, इसमें बच्चों और युवाओं को, इस देश के युवाओं के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? युवाओं के बीच यही संदेश देना चाह रहे हैं कि जितने भी हमारे युवा साथी हैं, वो स्वामी विवेकानंद के जीवनी से प्रेरणा ले और उनके राह पर चले, तभी देश हमारा आगे बढ़ पाएगा। हम लोग युवा कार्यक्रम खेल मंत्रालय भारत सरकार से द्वारा आते हैं। नेहरू युवा केंद्र शिवहर मुख्यालय हो गया। हम लोग युवाओं के बीच बहुत सारे जो ग्रामीण युवाओं हो, उसको ग्रामीण स्तर से जिला प्रखंड स्तर पर, प्रखंड स्तर से डिस्ट्रिक्ट स्तर से लेकर के उच्च स्तर तक हम लोग ले जाने के काम करते हैं, और युवाओं के बीच खेल सामग्री के माध्यम से प्रोवाइड करवाते हैं, ताकि युवाओं खेले और अपने लक्ष्य की प्राप्ति, जो ग्रामीण युवाएं हैं, वो लक्ष्य की प्राप्ति की ओर आगे बढ़ सके। चलिए, बहुत बढ़िया। और इस स्कूल के सर हैं, इनसे बात करने का प्रयास करेंगे। सर, सबसे पहले आपका स्वागत। धन्यवाद सर, इस तरह के कार्यक्रम बच्चों के लिए आयोजित किया गया है, कैसा लगा? देखिए, स्वामी विवेकानंद की जयंती मनाना बहुत ही सामयिक है। जैसे जैसे हम लोग डिजिटल की ओर बढ़ रहे हैं, तो स्वामी विवेकानंद जी के जितने भी जीवन वृत्त हैं, उनके जो उपदेश हैं, उनके जो इंस्पायरिंग फोर्स है, वो आज बहुत ही सामयिक है। क्योंकि एक बात मुझे बार बार याद आती है, उन्होंने कहा था कि यदि गीता के मर्म को समझना हो तो पहले फुटबॉल खेलना सीखो। उनका सीधा मतलब था कि जब तक स्वस्थ आप नहीं रहेंगे तो आप गीता को भी नहीं समझ सकते हैं। जितना गीता पढ़ना अनिवार्य है, उतना ही बच्चों के लिए, युवा के लिए खेलना भी अनिवार्य है। सबसे पहले तो मेरा ये संदेश है कि युवा का मतलब क्या है, सबसे पहले आप लोग ये जानिए। अभी भी आप लोग का युवा का मतलब समझते हैं कि लड़पन बचपन जो है अब वो गया, ये आप लोग ये समझते हैं, लेकिन कहते हैं कि बुढ़ापे में भी लोग अपना बचपना जी लेते हैं। कैसे युवा लोग भी अपना बचपना जी लेते हैं? कैसे युवा एक जिम्मेदारी, या ऐसा नहीं कहते बूढ़ा हो गए तो बस हम लोगों का जिम्मेदारी का आ गया। युवा का मतलब ये होता है कि हम लोग एक तरह से अपने आप को जिम्मेदार नागरिक हम लोग मान ले,
और मानने का मतलब ये होता है ये नहीं कि हम लोग जैसे देख रहे हैं हमारे गार्जियन लोग जैसे रहते हैं उनकी बातों पर ही चलना, किसी के लिए आदर्श बनना, ये सबसे एक बड़ी बात होती है। लेकिन आदर्श मतलब क्या होता है, जैसे कि हम लोग कहते हैं कि हम लोग क्यों मानेंगे कि हाँ हमारे ये आइडियल थे, हम लोग उनको आइडियल क्यों बोलेंगे? तो लेकिन इसलिए बोलेंगे कि उनकी कुछ बातें, उनकी कुछ चीजें हम लोगों को अच्छी लगी, तो हमें ऐसा करना चाहिए कि हमारे आने वाली पीढ़ी हमें आइडियल मान करके भी आगे की ओर बढ़े। बहुत बढ़िया। मैं तो बस यही कहूँगा सब लोगों को। तो यहाँ की तस्वीरें आपको कैसे लगी, इस वीडियो को कमेंट करके जरूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।